यस एवरीबॉडी, नरेशन पे हमने टॉपिक को मेंशन किया है। अ लेक्चर स्पेशली हैज़ बीन प्रोसीडेड। इसके पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस केवल किया है, कुछ एग्जांपल्स दे करके उसके जो बेसिक टेक्निक है, कैसे नरेशन को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कैसे आप हैंडल करोगे। चूँकि एग्जामिनेशन टू द पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के लगभग सब जगह इसका रूल है। मान लो कुछ परीक्षाओं में अलग तरीके से क्वेश्चंस पे गतिविधि इसकी रहती है, न होते हुए भी, लेकिन इसका कहीं न कहीं कोरिलेशन है। ऐसी स्थिति में इन द सच क्राइटेरिया एंड सच प्रोसीजर, इस टेक्निक को, इस प्रोसीजर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी मैंने जो आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है बिफोर दिस लेक्चर, इन द प्रीवियस लेक्चर यू कैन से। फिर इसके बाद में यदि रिपोर्टिंग स्पीच आपका, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फॉलोइंग रूल्स विल बी एट ऑल। टेंस में परिवर्तन होने लग जाएगा। कैसे होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इंटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उस पर हम लोग बेसिक रूप से मेंशन कर देंगे और पूरे क्राइटेरिया को आपको लिखा दिया गया। अब आगे के क्रम में क्या है? नियरनेस चेंज इंटू डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है। इसका मतलब ये हुआ जो उसमें नज़दीक के शब्दों को दूर में बदल कर। इस पर भी बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा और इस पर आगे बढ़ूंगा। फिर जब क्राइटेरिया जब आपकी आएगी प्रोनाउंस चेंज पे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वहाँ से इसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। धीरे धीरे क्रम को आगे लेकर के बढ़ते चलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल उस प्रकार का आ गया तो उससे कई एग्जाम्पल आप कर सकते हो। यू कैन हैंडल इट वेल। कभी कभी आप देखेंगे वही चीज़ बदल रही है, वही कुछ क्राइटेरिया ऐसी आ जाएगी उसमें वही नहीं बदलना है। अब जैसे द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में दे दिया गया द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो मैंने तो आपको बताया कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो उसमें परिवर्तन होने लग जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर आप वहाँ पे इस परिस्थिति में आप टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भले ये पास्ट में है उसको उसी में रखेंगे जिस टेंस में वो रखा हुआ है। इसको ध्यान में रखना होगा आपको। यू हैव टू सीज वेरी एग्जैक्ट इन द सच प्रमोशन, इन सच वे, सच क्राइटेरिया। अब देखिए, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस। इन डायरेक्ट नरेशन में अगर दिस का प्रयोग किया गया तो इनडायरेक्ट में दैट हो जाएगा। यही बात आपको समझनी है। हालांकि मैं कुछ मोटे तौर पर उसके बता दे रहा हूँ और तमाम चीज़ें आपकी लिस्ट में एक रहेंगी। यू कैन गेट, कोई किसी भी जनरल इंग्लिश में आपकी पूरी उसकी लिस्ट है, यू कैन फाइंड आउट वेरी एग्जैक्टली, लेकिन मैं उसके प्रारूप को थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ। तो दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दैट, दिस को दैट में बदल देंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल देकर के आपसे डिस्कस करूंगा। दीज इनटू दोज, हियर इनटू देयर, कम इनटू गो, ओके, टुडे into that day, today into that day, ये प्रोसीजर है। come into go, इसको आप नोट करते जाइए इस क्रम में। यहाँ मैं आगे मेंशन कर दे रहा हूँ before, into after, यस्टरडे। जो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिक्टेट कर दिया जा रहा है, जिसको अक्सर बदलने के लिए आपको दिया जाता है। यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में बदल सकते हैं। द डे बिफोर, ओके, यह प्रोसेस है। यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर या next one, just I am pointing it out very exactly in such way
टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इस प्रोसीजर में बदलेंगे। ओके, टुमारो, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल दे करके हम आपको एक एक करके चलेंगे। आई शैल प्रोसीड फॉर द स्पेसिफिक थ्रू द एग्जाम्पल्स। अब जैसे इसमें जस्ट को देन में बदलते हैं और गाइस नाउ को भी देन में बदलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जस्ट को भी देन में, नाउ को भी देन में, और क्या चीज़ें बदलने को आएंगे उस पर हम एग्जाम्पल देकर के या उसके क्वेश्चन पे आधारित वो बदलने की बात की जाएगी आपसे। तो नरेशन को एक बहुत इजी वे में कैसे आप समझ सकते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर को भी आप देखिएगा, उस पर आप इसी क्रम को लेकर के आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका पॉइंट था, नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस, कैसे नज़दीक के शब्दों को आप दूर में बदलेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चंस दिए गए थे पिछले लेक्चर में, उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल की बात नहीं, केवल एक दो एग्जाम्पल की बात थी, जिससे आपको पूरे क्राइटेरिया को, पूरे उस प्रोसेस को आपको समझाया गया था, स्पेशली थ्रू दैट यू गॉट। अब जैसे सेंटेंस आपका डायरेक्ट में है, जस्ट आई एम पॉइंटिंग इट आउट वेरी एग्जैक्टली, पूरी बात को आप समझते चलिए। जैसे रवि सेड टू रेनू, कामा इन्वर्टेड कामाज में, रानी इज लर्निंग तमिल दीज डेज, तमिल लैंग्वेज है, तमिल दीज डेज। ये क्वेश्चन है आपका। दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व, विच हैव टू ट्रांसफर इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन वेरी गुड क्राइटेरिया। अब समझना इसमें आपको ये है, अभी एक एग्जांपल और दे करके फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं, फिर प्रोनाउंस चेंज पे हम लोग आएंगे, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट वहीं से शुरू होता है। इससे डायरेक्ट में आपके हैं वेरी एग्जैक्टली, वी आर फोकसिंग आउट स्पेशली द डायरेक्ट नरेशन इन द कंडीशंस टू in the such way. Question is guys, इसे प्रगति said to प्रमोद, ओके, प्रगति said to प्रमोद, प्रभात has published a letter। ओके, अब देखिए सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है। जस्ट वेट, सेंटेंस नंबर फर्स्ट विच हैज़ बीन रिटन हियर, जो लिखा गया है, रवि सेड टू रेनू। अब देखिए रवि सेड टू रेनू, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो यहाँ रवि सेड टू रेनू अगर है तो रवि टोल्ड रेनू कर देंगे उसको, वेरी एग्जैक्ट वे। तो आप यहाँ लिख देंगे सॉल्व करने के अंदाज में, रवि टोल्ड रेनू दैट, कोई कन्फ्यूज़न नथिंग एट ऑल। मैं समझता हूँ कि इसको आप बड़े की बारीकी और बड़े अच्छे तरीके से इस पॉइंट को हैंडल किया होगा। तो रवि टोल्ड रेनू दैट, यहाँ तक आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये रिपोर्टिंग स्पीच यानी रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच, ये दो पार्ट समझे रहिएगा। इन दोनों पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। अगर ये पास्ट में है तो इधर परिवर्तन होने लग जाएगा, उसको लिखा दिया गया है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा। यहाँ रानी इज लर्निंग है, यहाँ हो जाएगा दैट लिख करके रानी वाज लर्निंग। ओके,
learning Tamil. Okay guys, Rani was learning Tamil. These days लिखा गया है तो आप those days में बदल देंगे, those days. This is very absolute answer. पूरे आंसर की क्राइटेरिया को आप देख लीजिए. Tries to see the answer, a very exact format at all. Ravi told Renu that Rani was learning Tamil those days. अब देखिए, प्रगति से टू प्रमोद है तो प्रगति टोल्ड प्रमोद. यहाँ टू प्रमोद मत करिएगा, कुछ लोग लिख देते हैं उसको प्रगति टोल्ड टू प्रमोद. एब्सोल्युटली रॉन्ग एट ऑल, गलत हो जाएगा. केवल प्रगति टोल्ड प्रमोद लिखेंगे आप, फिर दैट लिख करके आगे सेंटेंस को बढ़ाएंगे. प्रभात हैज़ है, हैज़ क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा. प्रभात हैड हो जाएगा. यस, प्रभात हैड पब्लिश्ड. ओके एवरीबॉडी, पब्लिश्ड a letter. It's very absolute answer which you adopt in that criteria or in that way, which is very reliable one and very good motivative type of especially question. Okay, मैं समझता हूँ कि आपने इसको नोट कर लिया होगा. प्लीज़ नोट इट वेरी एग्जैक्टली. फिर इसके क्रम को उसी प्रोसीजर में आगे लेते हुए बढ़ रहे हैं. यस इट इज़. नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि भी बिल्कुल उसके शुरुआती बिंदु पे हमें उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है नरेशन का, उसी को एक एक फैक्टर को लेकर के प्रोसीड करते हुए. तो जैसे क्वेश्चन आपका है डायरेक्ट में, वेरी एग्जैक्टली गाइस वी हैव टू मेंशन दैट. सो प्रभात सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में. कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो विदाउट ऑब्जेक्ट भी क्वेश्चन करने की आदत डालिए. प्रभात सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, इट हैज़ बीन raining. It has been raining since morning. Okay guys, it has been raining since morning. Full stop, inverted comma close. ये इसका पूरा प्रोसीजर है. इनडायरेक्ट नरेशन में आपको ट्रांसफ़र कर देना है इन वेरी एग्जैक्ट वे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट में एक एक दो क्वेश्चन करके आगे बढ़ रहे हैं. उसी को टेंस के क्राइटेरिया को भी, अभी आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला. अभी देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मसला आएगा. नेक्स्ट वन, मधुलिका सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, तनु रोट अ लेटर यस्टरडे. चलिए यहीं पे मैंने मेंशन कर दिया इसको, यस्टरडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज. दिस इज द वेरी गुड प्रोसेस विच वी आर प्रोसीडिंग गाइस. तो नरेशन के इस पॉइंट्स को जो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो टेंस के क्राइटेरिया को भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं. अब आपने देखा है प्रभात सेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया तो अब ऑब्जेक्ट लिखने की कोई आवश्यकता तब नहीं है. तो प्रभात सेड दैट ही आप लिख देंगे. प्रभात सेड दैट. ओके, इट्स वेरी एब्सोल्यूट आंसर, वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी मजेस्टिक वन. प्रभात सेड दैट. अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ये आपका आंसर हो गया. इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. इट्स एब्सोल्यूट एंड सिग्निफिकेंट आंसर विच यू अडॉप्टेड एट लीस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, मधुलिका है, मधुलिका सेड. ओके, मधुलिका सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, तनु रोट अ लेटर यस्टरडे. ये सेंटेंस. तो मधुलिका सेड दैट
ओके, मधुलिका सेड दैट। तनु रोट, अब देखिए रोट है, इट्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट। उसी क्रम को, जिस क्रम में मैंने आपको लिखाया है टेंस के परिवर्तन को, उसी क्रम में एग्जाम्पल देते हुए बढ़ रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट हो गया। तनु हैड रिटन, हैड रिटन क्यों हुआ? पास्ट परफेक्ट में गया पॉइंट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, राइट, रोट रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तनु हैड रिटन अ लेटर, अ लेटर यस्टरडे, यहाँ बचा द प्रीवियस डे, लेटर द प्रीवियस डे, या द डे बिफोर भी आप लिख सकते हैं कि तनु हैड रिटन अ लेटर द प्रीवियस डे। ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट विच यू गॉट। तभी जो पिछले लेक्चर से कोरिलेट करते हुए बात को लेके बढ़ रहा हूँ। आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर constantly the lecture concerning especially the previous one, और उसी क्रम को लेकर के ग्रेजुअली स्लोली यू कैन गेट दैट सॉल्व्ड। ओके, अब देखिए सेंटेंस यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार की गतिविधि आती है। अभी प्रोनाउंस चेंज जब बताएंगे तो पूरी बात आपकी समझ में आएगी, क्योंकि प्रोनाउंस चेंज जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का जो रोल है, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी रिलायबल वन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी क्राइटेरिया चलती है। लेकिन अभी मैंने प्रोनाउंस चेंज को टच नहीं किया है, अभी केवल नेम्स दे करके। तो नेम्स थर्ड पर्सन में आते हैं और थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, वही प्रोसीजर उतरता है। तो जब प्रोनाउंस चेंज आप जान लेंगे तो आप इसका जो रिलेशन है आप और अच्छे तरीके से समझते चले जाएंगे। अभी मैं केवल ऐसे किसी प्रकार के कठिन उस पॉइंट को लेकर नहीं चला हूँ। ये भी नरेशन को जो जहाँ तक बात है उसमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले आप एक दूसरे सेंटेंस से स्ट्रक्चर को उसके समझते हुए, उसका जो बेसिक पॉइंट है, तब आगे जब प्रोसीड करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो जैसे सेंटेंस आपका ये है, द विजिटर सेड, द विजिटर सेड, कामा इन्वर्टेड कामाज में, ओके, रोहन हैज कम हियर, ध्यान रखिए, कम हियर जस्ट नाउ, जस्ट नाउ। अब देखिए अभी मैंने आपको इस प्रकार का जो नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस में बताया है, जस्ट नाउ, जस्ट को भी देने में बदलते हैं, नाउ को भी देने में बदलते हैं। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ जस्ट नाउ एक साथ आया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आप जस्ट को भी देने बदलेंगे, नाउ को भी देने बदलेंगे। तो अगर आपने देने देने वहाँ पर कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब यही बात समझनी है, इसकी टेक्निकलिटी को। आखिरकार टीचर ने बताया आपको देने में बदलना है, तो आपने उसी को तो फॉलो किया, क्योंकि फिर गलत कैसे हो गया। तो उसमें एक और फॉर्मेट है, क्या, जस्ट को देने में बदलते हैं, नाव को भी देने में बदलते हैं, लेकिन जस्ट और नाव का प्रयोग अगर एक साथ किया गया है तो जस्ट को जस्ट ही रहने देते हैं, नाव को देने में बदल देते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत हिटिंग पॉइंट है, ये एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और टीजीटी पीजीटी वगैरह में बहुत कायदे से आता है। इट्स वेरी गुड वन एट ऑल इन कंडीशंस टू। टेट में भी उस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए प्रोसीजर को। यहाँ पर आंसर हुआ, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट द विजिटर सेड दैट, द विजिटर सेड दैट, इट्स गुड वन। अब आगे क्रम में बढ़ते, रोहन हैज़ कम हियर, तो रोहन हैज़, अब गाइस कम को आपने गो में बदला, यस, चूँकि मैंने बताया है आपको, यहाँ गो किया, लेकिन फिर भी गलत होगा, चूँकि हैज़ लगा, यहाँ हैज़ को आप रोहन हैज़ लगा हुआ तो रोहन हैड करेंगे। हैड क्यों करेंगे? चूँकि उसको आप पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। यस, हियर, यहाँ देखिए,
द विजिटर सेड दैट, रोहन है तो रोहन आपने लिखा, हैज़ को यहाँ पे आपने हैड में मेंशन कर दिया, ऑलराइट। अब कम को यहाँ पे गो में करेंगे, यहाँ गान हो जाएगा, क्यों, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये टेक्निक देखिए इसकी। हियर को देयर में, यस। अगर आप उस क्रम में देखे होंगे, कुछ चीज़ें मैंने बताया है कि उसमें जैसे नियरनेस चेंज इनटू डिस्टेंस में आपने नहीं नोट किया है तो घबराने की बात नहीं है, ना नोट नहीं कराया गया तो उसमें कोई बात नहीं। जैसे जैसे सेंटेंस में वर्ड्स आएंगे उसके अनुसार बदल दिया जाएगा। हियर को देयर में बदल देंगे, ओके। और फिर यहाँ जस्ट नाउ दिया गया है तो जस्ट देन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, जस्ट देन। ये आपका आंसर हो गया। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी रिलायबल आंसर विच यू गॉट। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। बातें तो आपको अच्छे ढंग से क्रिएटिव तब होगी जब आप प्रोनाउंस चेंज यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रारूप को आप समझते हुए चलेंगे तो आपके लिए चीज़ें वो आसान होती जाएंगी। वो आपका बहुत अच्छा क्राइटेरिया बनता चला जाएगा। और उसी क्रम को बढ़ाते हुए हम प्रोनाउंस चेंज पे भी, अब इसी के बाद वो प्रोसीजर वही है, प्रोनाउंस चेंज इन नरेशन के बिंदु पे वी हैव टू प्रोसीड वन। ओके गाइस, यस। तो देखिए सबसे बड़ी बात आपको जाननी ये है, जो पर्सन उसके जानने होंगे प्रोनाउंस चेंज में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फिर उनके बदलाव की स्थिति आएगी, उसका कैसे चेंजिंग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से क्राइटेरिया आती है, सेकेंड पर्सन में कौन कौन सी भूमिका रहती है, थर्ड पर्सन में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसको हम भी डिटेल में आपसे डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देने के बाद आई शैल स्पेशली प्रोसीड फर्दर इन द पॉइंट्स। जैसे सेंटेंस गाइज है आपका ये डायरेक्ट नरेशन में वेरी एग्जैक्टली, तनु सेड टू रागिनी, ओके, तनु सेड टू रागिनी, comma inverted commas में, very softly guys we are proceeding further in the way in the such criteria. Praveen will go to Delhi tomorrow, okay, TOMORROW डबल आर है, ओके, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में आपको इसको मेंशन कर देना है। यू हैव टू मेंशन स्पेशली दिस प्रोसेस और दिस फोकस इन सच वे, ओके। नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल कंसर्निंग दिस, ओ लाइक प्रभाकर said to प्रमोद, यस, नेम कामा इन्वर्टेड कामाज में, रेहाना, ओके, was singing a song. Rehana was singing a song yesterday. देखिए सेंटेंस के प्रारूप को, इन द वेरी शार्प एंड ऑथेंटिक मैनर, इन ऑथेंटिक वे, ट्रांसफर इनटू, चेंज इनटू इनडायरेक्ट में। अब देखिए दो सेंटेंस बोर्ड पे हैं, जस्ट इसी के बाद हम आपको प्रोनाउंस पर लेके चलेंगे, जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात है। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोसीजर आएंगे, सेकेंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में, फिर उनको बदलाव कैसे होगा, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग होगा, आई शैल स्पेशली टेल यू। थर्ड पर्सन रिमेंस नो चेंज रहता, उस पर बात हम करेंगे। पहले अभी चूँकि पर्सन को मैंने नहीं मेंशन किया है, केवल इसीलिए नेम अभी दिया हुआ है। तो जैसे जैसे सेंटेंस आपका ये बढ़ता जा रहा है उसी क्रम में आप उसको समझते जाइए, ओके। तो यहाँ पे तनु सेड टू रागिनी सेंटेंस दिया गया, तो तनु टोल्ड रागिनी, ओके, तनु टोल्ड रागिनी, ऑलराइट गाइस, तनु टोल्ड रागिनी दैट
ओके, दैट से, चूंकि वो कामा इन्वर्टेड कामास को हटा दिया जाता है, इसलिए दैट से सेंटेंस को जोड़ते हैं। फिर इनडायरेक्ट नरेशन में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं लगाएंगे आप, जो सेंटेंसेस आपको सॉल्व करके बताए गए हैं, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो तनु टोल्ड रागिनी दैट प्रवीण विल गो, विल को वुड में आप चेंज कर देंगे, यू हैव टू थिंक अबाउट। तो प्रवीण would go to Delhi, yes, Praveen would go to Delhi, yes guys, Delhi, tomorrow को the next day या the following day, दोनों में आप बदल सकते हो, you can especially change into the both the procedures। तो तनु told Ragini that Praveen would go to Delhi the next day, it's a very absolute and significant answer which you got under this criteria or under this way, I think guys। next one, प्रभाकर said to प्रमोद है, तो प्रभाकर टोल्ड प्रमोद, बने दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे आपके सामने हैंडल किया हुआ है। व्हाट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन फाइंड आउट, एग्जाम्पल कंसर्निंग, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है उसके भी एग्जाम्पल मैंने एक दो दिए, और जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया गया है उसके क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो प्रभाकर सेड टू प्रमोद, प्रभाकर टोल्ड प्रमोद, प्रभाकर टोल्ड प्रमोद, ओके, दैट आपने लिख दिया। इसके बाद रोहन वाज, वाज है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप उसको हैंडल करेंगे। तो रेहाना है, तो रेहाना अब हैड बीन हो जाएगा गाइज, हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके, सॉन्ग यस्टरडे है, किसमें बदल देंगे, द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, ये दोनों प्रोसेस है। यहाँ मैं डे बिफोर लिख दे रहा हूँ, द डे बिफोर, ओके एवरीबॉडी, ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो इसी क्रम के अनुसार आपको आगे लेकर के बढ़ना है। यू हैव टू प्रोसीड स्पेशली दिस लेक्चर फर्दर अंडर दिस क्राइटेरिया या अंडर दिस प्रोसेस। मैंने कोशिश की इसमें आपको बताने की। देखिए इस पर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे उसको एक PDF फाइल करके उसमें मेंशन कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा आपको। चूँकि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए चूँकि इस पॉइंट्स पे लिमिटेड टाइम में, दैट इज़ द पॉइंट स्पेशली नॉट पॉसिबल एट ऑल, तो उसको काफ़ी एग्जांपल्स आपको वॉइस पर भी बेस्ड स्पेशली क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। मैं उस पर बात कर लूँगा उस पॉइंट पे, और इसके बाद में नरेशन पे भी क्वेश्चंस आपको काफ़ी संख्या में उसको मिल जाएंगे। तो उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स भी क्वेश्चन रहेंगे, कहीं आपको दिक्कत आएगी तो उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वी शैल स्पेशली डिस्कस ऑन द मैटर, वी कैन डिस्कस स्पेशली ऑन द फॉर्मेट इन द प्रोसीजर एट ऑल, उन पर भी हम लोग चलेंगे। अब हम लोगों को बातें जो करनी नरेशन के आगे क्रम को लेकर के, उसमें है प्रोनाउंस चेंज पे, उस पर वहीं से आपकी गतिविधि नरेशन की बड़े अच्छे तरीके से होती जाएगी। अभी आपने जो स्टडी की हुई है टेंस चेंज पे, तो उस पर आप देखिएगा, पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये दोनों की क्राइटेरिया को बड़े अच्छे तरीके से देख लीजिए। हाउ इट इज़ बीइंग सॉल्व, उसको कैसे लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, इसके बाद ही आप उस पूरे प्रकरण को समझ सकते हैं। द होल कंडीशन यू कैन हैंडल इट। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको दे करके मैं बात करूँगा आपसे, ओके। तो इस प्रकरण को यहीं पे आज रखते हैं, और हम आपसे एक और बात बताना चाहते हैं। इसमें जो प्रोनाउंस चेंज का लेक्चर है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप अगले टर्न पे हम लोग लेक्चर लेंगे। इस पर अगले लेक्चर में, अगले वीडियोज़ में यू कैन फाइंड आउट। उसमें आप देखेंगे प्रोनाउंस चेंज पे है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एट ऑल गाइस।